जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल आलम्बन डिवाइन ट्री 999 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए देखते हैं कि आज श्री कृष्ण हम तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो हमारी कलेक्टिव से। तो आइए उनसे गाइडेंस लेते हैं। श्री कृष्ण के माध्यम से क्या गाइडेंस हमको मिल रही है, देखते हैं हमारी कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड गाइडेंस। श्री कृष्ण, कृष्ण प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। हमारे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। ये गाइडेंस जो भी निकल के आने वाली है, ये टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस गाइडेंस है। ये जब भी आपको मिलती है तभी से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो ये कार्ड गाइडेंस आ चुका है हमारे सामने। तो श्री कृष्ण की गाइडेंस हमारे सामने है। उद्धरे दात्मनात्मान नात्मान मव साधयेत। तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मेरे कलेक्टिव्स तक जो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बहुत ही क्लियर है कि बेसिकली इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने आप को एलिवेट, अपने आप को ऊपर उठाओ। कहीं ना कहीं हम आज के ज़माने में, आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, हमने अपने आप को दूसरे की नकल करने में ही जब भी हम दूसरे की नकल करते हैं ना, यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब किसी को नकल करते हैं तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन उसके जैसा बनने के साथ साथ उसने जो भी वो है आज, उसने जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं या जो भी उसने सही गलत अपनी लाइफ में फेस किया है या सही गलत किया है, हम कहीं ना कहीं उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी जब हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो उसकी लाइफ में जो भी कुछ उसने फेस किया है वैसा बनने के लिए वो सब भी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और हम उसको भी अपनी लाइफ में बुलाते हैं, कहीं ना कहीं गलती से, इनडायरेक्टली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं किसी से भी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिवेट योर सेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड। अपनी सोच, यानी कि आप अपनी सोच के माध्यम से अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले तो खुद के प्रति ईमानदार रहिए। आप एक बेहतर इंसान हैं और बेहतर बनने के लिए कोशिश करें। और कोशिश करें कि किसी दूसरे के जैसा ना बनने की जगह जो भगवान ने आपके अंदर क्वालिटीज़ दी हैं, कुछ यूनिकनेस सबके अंदर होती है, तो उस यूनिकनेस को पहचानें, समझें कि भगवान ने आपके अंदर क्या यूनिकनेस दी है। बेसिकली जो टाइम हम दूसरे को ऑब्जर्व करने में वेस्ट करते हैं, वो अगर उतना ही टाइम हम खुद को ऑब्जर्व करने में कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ गलत भी हैं, है ना, क्वालिटीज़ सॉरी, मतलब कहना चाहिए कि क्या गलतियां हैं हमारे अंदर, हम उनका सुधार करें और जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको कैसे और बढ़ाएं और कैसे उनको इन्हांस करें और अपने अंदर और क्या क्या चीज़ें हम अच्छी और ऐड करें जिससे कि हम अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट कर सकें। तो अगर हम इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे से फैसिनेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाएंगे कि लोग हमसे फैसिनेट हों। तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज निकल कर आता है इसके थ्रू कि हमको ये अपना एक खुद का बेटर वर्जन क्रिएट करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, ये एक सेल्फ अवेयरनेस है।
अपने आप को इतना अवेयर करिए कि कैसे हम अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर इतनी गुंजाइश होती है कि वो अपने आप को एक बेटर वर्जन बना सके, बट हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते। हम जो मेहनत खुद पे करनी चाहिए हम दूसरों पे करते हैं। फलाना ऐसा है, सामने वाला के अंदर ये गलती है, ये कमी है, ये है, वो है। हम दूसरों में कमियां देखते हैं। अगर हम खुद की कमियां देख लें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम दूसरों में कमियां देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब हम दूसरे में कमियां निकालते हैं तो सामने वाला तो अपने अंदर सुधार करे या ना करे, हमारा कोई उसमें फ़ायदा हो नहीं रहा है। लेकिन जब हम अपने अंदर गलतियां देखते हैं और उस पर सुधार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना खुद का एक बेटर वर्जन क्रिएट करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो आपकी कमियां बताए ऐसे लोगों को ज़रूर रखिए, लेकिन किसी दूसरे की लाइफ में उसकी कमियां बताने वाला बंदा बन के मत बैठिए, क्योंकि उसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी अपने सेल्फ प्रोग्रेस पे, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस पे, अपनी आपका बेटर वर्जन क्रिएट करने पे अपनी एनर्जी वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपके लिए हितकर होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहीं पे भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण गीता के श्लोक के माध्यम से आपको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे विचार बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे विचारों को अपने अंदर डालें जो आपको एम्पावर करें, जो आपको अपलिफ्ट करें, है ना। जो सोचिए, हम किसी दूसरे के बुराइयों के बारे में सारा दिन सोचते रहें, कैसे उसको नीचा दिखाएं, कैसे उसको नीचा करें, कैसे उसको बुरा फील कराने, इन सब चीज़ों में अगर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलप करते हैं अपनी। लेकिन अगर हम ये पूरा टाइम अपने अंदर की कमियां देखकर अपने आप को सुधारने में और अपना एक बेटर वर्जन बनाने में, एक नए नए कोर्सेज करने में, अपने आप को कैसे एक नॉलेजेबल प्रोग्रेस, एक अच्छा अपने बारे में अच्छा सोचना और कैसे अपने आप को बेटर वर्जन क्रिएट करना है, नए नए कोर्सेज करना, नई नई बुक्स को पढ़ना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नॉलेज ढूंढ के निकालना और अपने आप को अपडेट करते रहना, है ना। इससे आपका एक बेटर और एक पॉजिटिव वर्जन क्रिएट होके आता है आपके सामने। तो यहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरों पे टाइम वेस्ट ना करके अपने ऊपर टाइम वेस्ट करिए, अपने ऊपर टाइम लगाइए। प्रोडक्टिविटी, है ना, बेसिकली आपको प्रोडक्टिव होना है फॉर योर सेल्फ, अपने लिए प्रोडक्टिविटी अपने लिए होनी चाहिए, है ना, सो दैट कि आप अपना एक बेटर वर्जन बना पाए। और जब एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक अच्छा इंसान ही समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो आप जब एक अच्छे इंसान बनते हैं, अपने पर्सनालिटी पे काम करते हैं, अपने विचारों पे काम करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं समाज में एक पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है आपका समाज में। जब आप अपना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, तो आप एक बेहतर समाज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आई होप आप इस श्री कृष्ण के संदेश को समझ पाए होंगे। और अगर आपको लगता है, आपको ये मैसेज सपोर्टिव लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट कि आपको श्री कृष्ण के माध्यम से इस तरीके के और मैसेजेस मिलते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन।